कंजलोचन पंचमुख कर पंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। 1952 में जब नैनीताल की मनोरा पहाड़ी पर हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब महाराज जी बहुधा नैनीताल आने लगे थे। कभी कभी महाराज जी इंडिया होटल जाकर माँ को दर्शन देते। जब महाराज जी हनुमानगढ़ी में होते थे तो माँ नैनीताल से पैदल चलकर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय कर हनुमानगढ़ी जाती थी। कभी कभी तो वह रात के 2 बजे ही हनुमानगढ़ी चली जाती थी। महाराज जी पहाड़ी के ऊपर अपनी छोटी सी कुटी में अपने 2 भक्तों के साथ कंबल लपेटे बैठे होते थे। कुटी के एक कोने में एक मिट्टी के तेल की लालटेन जल रही होती थी। चारों ओर शांति एवं शिथिलता का वातावरण होता। कई बार महाराज जी माँ से भजन सुनाने को कहा करते थे। माँ बताती थी कि महाराज जी के 2 प्रिय भजन थे, हो निर्विकार तथापि तुम, और दूसरा सुमिरन कर ले मेरे मना। माँ अपने गंभीर और मधुर स्वर में महाराज जी को भजन सुनाती थी। माँ की आंखें बंद होती और महाराज जी की आंखों से आंसू बह रहे होते। समय बीतने के साथ माँ और उनका परिवार महाराज जी के साथ भारत के विभिन्न मंदिरों एवं तीर्थों की यात्राओं पर जाने लगे, जैसे रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, तिरुपति बालाजी, प्रयागराज और भी अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा के दौरान अधिकांशता सबके ठहरने की व्यवस्था धर्मशाला में की जाती थी। जैसा कि मुझे याद है कि श्री माँ के साथ हुई मेरी यात्रा के दिनों में उन्होंने बताया था कि वे पुरी में दूध वाली धर्मशाला और चेन्नई में सिंधी धर्मशाला में रहा करते थे। 1962 में तुलाराम शाह जी का देहांत हो गया। इस घटना के बाद महाराज जी ने जीवंती माँ को गीता भवन में श्री माँ के साथ रहने का आदेश दिया। इसके 1 वर्ष बाद माँ अपने गृहस्थ जीवन का सदा के लिए परित्याग कर श्री जीवंती माँ के साथ कैची आश्रम में आ गई। 60 के दशक के प्रारंभ की बात है। माँ महाराज जी के साथ शीतला खेत जा रही थीं। तभी रानी खेत पहुँचने पर टेलीफोन द्वारा समाचार मिला कि माँ के परिवार में किसी निकट संबंधी का देहांत हो गया है। यह सुनकर महाराज जी ने माँ को नैनीताल वापस लौट जाने का आदेश दिया। वापस लौटते हुए रास्ते में नदी के किनारे एक घने जंगल के पास गाड़ी रुकवाकर महाराज जी स्वयं उतर गए। माँ ने महाराज जी का हाथ पकड़कर उन्हें नदी पार कराई। नदी के उस पार जंगल में उत्तीस के पेड़ के नीचे एक बृहद पाषाण शिला थी। महाराज जी उस शिला पर बैठ गए और माँ से कहा कि उनके लौटने पर वह उन्हें यहीं मिलेंगे। वहाँ से वापस आते हुए माँ ने एक स्थानीय व्यक्ति से उस जगह का नाम पूछा तो उसने उत्तर दिया, कैची। यही माँ का कैची से पहला परिचय था, जो बाद में उनके जीवन की कर्मभूमि बना। उन दिनों कैची का जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी पेड़ों के पत्ते से छनकर भी धरती तक नहीं पहुंच पाती थी। जंगली जानवरों में मुख्य रूप से बाघ, तेंदुए, सेही और भौंकने वाले हिरणों का यहाँ बसेरा हुआ करता था और इनके भय से ग्रामीण लोग दिन में भी वहाँ जाने से डरते थे। पहाड़ों से निकलकर जंगल के किनारे किनारे सिपरा नदी बहती थी। नदी के दूसरे किनारे पर स्लेट की छतों वाले पत्थरों की दीवारों और मिट्टी के लिपे हुए बड़े साधारण से कुछ घर हुआ करते थे। जिस चट्टान पर महाराज जी उस दिन बैठे थे उसे कैची धाम में अब महाराज जी की शिला के नाम से जाना जाता है। यह जगह आज हम सबके लिए एक पवित्र प्रार्थना स्थल है। माँ प्रतिदिन प्रातःकाल शिला पर जाकर
प्रणाम किया करती थी और अपनी आंखें बंद करके कभी कुछ पलों के लिए तो कभी कुछ देर वहीं पर खड़ी रहती थी। मेरे पूछने पर माँ बताती थी कि श्री बद्रीनाथ जी, जगन्नाथ जी, द्वारकाधीश और रामनाथ स्वामी, इन सभी के मुझे यहाँ दर्शन हुआ करते हैं। यह भी एक अद्भुत संयोग ही है कि कैची में शिप्रा नदी उत्तर दिशा की ओर बहती है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए महाराज जी ने इसे उत्तर वाहिनी गंगा का नाम दिया है। पूर्ववर्ती वर्षों में यहाँ अनेक संतों का निवास रहा, जो कि पहाड़ों की गुफाओं या छोटी छोटी कुटी में रहते हुए अपनी साधना में लीन रहते थे। संभवतः कैची भूमि की पवित्रता के कारण महाराज जी ने इस स्थल को चुना था। सोमवार गिरी बाबा भी इसी क्षेत्र के एक महान संत थे, जो कि बहुधा पदमपुरी और काकड़ी घाट के बीच पैदल यात्रा करते थे। इस मार्ग से आते जाते हुए कैची में चट्टान पर बनी एक गुफा में वह हमेशा रुका करते थे। कैची आश्रम में हनुमान मंदिर के ठीक पीछे स्थित एक छोटी सी गुफा को आज भी यथावत संरक्षित रखा गया है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।